किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। मीटिंग में किसानों के साथ कल हुई बैठक को लेकर चर्चा हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर कल की मुलाकात के बारे में सारी डिटेल्स दे रहे हैं और देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप बता रहे थे कि कल जो प्रतिनिधि मंडल की सरकार के किसानों से बैठक हुई, उसके बाद डिकैत ग्रुप की भी एक मीटिंग हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और वो बैठक हुई थी कृषि मंत्रालय में, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, ये तीनों मंत्री जो कि विज्ञान भवन की बैठक में भी मौजूद थे, यही तीनों मंत्री कृषि मंत्रालय में भी आए थे। और तकरीबन 9:30 से 10 बजे के लगभग तक ये बैठक चली है और काफी लंबी बैठक चली थी। और उसमें उस बैठक के बाद वो किसान संगठन के जो लोग थे, उनका भी ये कहना था कि हमने अपनी बात कह दी है। और इन तीन मंत्रियों के अलावा कृषि सचिव से भी बिंदुवार उन लोगों की बातचीत हुई थी, पॉइंट वाइज पॉइंट, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया है उन किसान संगठनों से कि आप हर एक बिल में क्या खामी है, क्या कुछ किया जा सकता है, आप वो हमें बताएं ताकि उसका स्पेसिफिक समाधान हम बता सकें या आपको संतुष्ट किया जा सके कि सरकार ने ये प्रोविजन किया है तो क्यों किया है, और अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो उसकी क्या मजबूरी है। इसलिए सरकार ये चाह रही थी कि पॉइंट वाइज पॉइंट ही डिस्कशन हो। और टिकैत ग्रुप के साथ भी जो बैठक हुई थी उसमें उनको समझाया भी गया है और उन लोगों से भी लिखित पॉइंटर्स मांगे गए हैं बिल की आपत्तियों को लेकर। तो कुल मिलाकर सरकार की ये कोशिश है कि किसान संगठनों को जो बातचीत के टेबल पर आए हैं उन्हें पहले संतुष्ट किया जाए, और अगर कोई रास्ता ऐसा दिखता है जहां पे उनको कोई एश्योरेंस दिया जा सके एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सरकार के स्तर पे कोई प्रशासनिक आदेश के द्वारा, तो उसे किस तरह से संतुष्ट किया जा सकता है, इस बात को लेकर सरकार के अंदर मंथन चल रहा है। और सरकार की तरफ से बार बार ये कहना है कि उन्हें किसानों के साथ बातचीत में कोई दिक्कत नहीं। जो छोटी कमेटी की बात थी जिसे किसानों ने खारिज किया, उसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि अगर आप छोटा ग्रुप बना के किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल वही सारे मुद्दे, उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। सरकार से बातचीत का पहला राउंड फेल होने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बवाल शुरू कर दिया है। यहाँ किसान रास्ता जाम करने के लिए गाय तक लेकर पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा देखने को मिल रहा है और रास्ता जाम करने के लिए किसान गाय लेकर पहुंच गए हैं। इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर तमाम किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कृषि बिल के खिलाफ। और यहाँ पर दो गाय जो है वो यहाँ पर किसान लेकर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बैरिकेड के पास खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कृषि बिल जो है वापस लेना पड़ेगा। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा ये लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन जो है वो करते रहेंगे। मेरे कैमरामैन दिनेशन जो है वो लगातार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बाबू जी, हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, यूपी से। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, ये जो बिल काला कानून है वापस नहीं लेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम 6 महीने का राशन लेके यहाँ आ चुके हैं। गाय लेकर अभी गाय लेकर आए हैं? हाँ जी, गाय लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? अपना नाम बताइए। पलिया से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश पलिया। पशु लेके यहाँ आगे बैठेंगे। हमारा मोदी सरकार के आगे गाय दिखाकर हमारा मोदी सरकार के आगे एक रिएक्शन है कि हम हमारे पशु हमारे घर पे भूखे बंधे हुए हैं। सारे के सारे किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारे पशु जो भूखे हैं उनको चारा कौन डालेगा? अब हम 1-2 दिन में अपने घर वाले जितने भी पशु हैं सारे के सारे यहाँ पहुँचा रहे हैं। बहुत से जल्दी हमारे पशु जितने भी घरों। अभी कितनी गाय लाए हैं? हम 10-15 पशु लेके आए हैं, बाकी और ट्रालियों पे लिए आ रहे हैं सब। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनकी ये मांग है कि सरकार जो है कृषि बिल वापस करे, वरना आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? ऐसे है जी, अब हम खुद भी भूखे नहीं रह सकते और ना हम अपने डंगर भूखे रख सकते हैं, इसलिए हम अपने अब डंगर यहाँ अपने साथ ले आए हैं। जय जवान जय किसान। यहाँ पर जो इनके जो डंगर हैं, जो खेतों में काम करते हैं पशु, उनको लेकर किसान जो हैं अलग अलग जगहों के यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी एक बार लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं जो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तराखंड से। पशुओं को लेकर आए हैं? पशु अभी बहुत आ रहे हैं, 100 की तादाद में पशु आ जाएंगे। जब हम वहाँ पे नहीं रहेंगे हमारे पशु क्या करेंगे? सब लाके हम दिल्ली में छोड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जो मांग रहे हैं वो पूरे कर दीजिए, मांगे हमारी पूरी कर दीजिए। नहीं होगी तो हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम सारे ढोर लेके आएंगे। अभी सिर्फ 2 आए हैं, अगली बार 5000 में मेशी लाएगा, 5000 हम
दिल्ली को इनसे भर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम घर पे भी नहीं चारा डाल रहे हैं, यहाँ ला के गार्डनों में छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर अपने जो उनके पशु हैं, जिनके साथ जो खेतों में खेती करते हैं, उन्हें लेकर पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि जो पशु हैं वो गांव में अकेले हैं, उन्हें ये लोग तमाम बॉर्डर पर लेकर आ जाएंगे। अभी कुछ पशु आए हैं, आगे और पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर आएंगे और इस फिलहाल बैरिकेड पर चढ़कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका बोलना है कि सरकार को जो कृषि बिल है वो वापस देना पड़ेगा, वरना इनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी किसान बॉर्डर पर मौजूद है, उसके बाद ये अपने पशुओं को भी बॉर्डर पर लेके आ जाएंगे ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, गाजी। तो अभय पराशर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। साथ ही ये 5 तस्वीरें आपको अलग अलग बॉर्डर की दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। और एक बार सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभय पराशर का। अभय, हमने देखा किसान प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, अब नई नई स्ट्रैटेजीज सामने आ रही हैं। पहले अलग अलग राज्यों के किसान और अब किसान अपने जानवरों को भी ले आए हैं। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, यहाँ पर किसान अभी अभी जानवर यहाँ पर लेके पहुंचे। पीछे की तरफ जो बैरिकेड है वहां पर अचानक से किसान वहां पर पहुंचे और बैरिकेड पे चढ़कर अपना जो उनकी नारेबाजी है वो करने लग गए और अपने साथ वो एक गाय को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे बात की कि आप यहाँ पर गाय को लेकर क्यों आए हैं, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो जानवर हैं वो गाँव में, उनके घरों में, खेतों में बंधे हुए हैं, उन्हें वहां पर खाना कौन खिलाएगा, इसी वजह से अब सरकार पे दबाव बनाने के लिए वो यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। कुछ किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पर जानवरों को लेकर आप लोग जो पहुंच रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए जी, हर तरफ से किसान परेशान है। एक तो हम जिला हरदोई से आए हैं, हमारे घर पे धान पड़ा है। अभी मैं देश सिंह जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि मंडी में 800-900 में 1000 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा। जो सरकारी है वहाँ पे धान बिक नहीं रहा। मैं 2 हेक्टर मेरे पास जमीन है। और अब तो जानवरों को यहाँ पर जो आप लेकर पहुंचे हैं उसके पीछे क्या मकसद है? यहाँ पर आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, अभी वो गाय को क्यों लेकर आए? गाय को ये लोग लेकर आए, भूखी मारी गाय। हम लोग यहाँ आ गए तो गाय भी साथ आ गई, जानवर लेके साथ आ गए हैं ना। और ये एक सरकार हम लोगों को थोड़ा ये समझा दे, आमदनी दुगनी का ये शोर मचा रही, हम आमदनी दुगनी करके रहेंगे। हमारे समझ में नहीं आ रहा भी हमारी 900 रुपए धान बेच के आमदनी दुगनी कैसे होगी। करिए, आप लोगों के हित में ये बिल है, आप लोगों के फायदे का ये बिल है? जी नहीं, हम लोगों के हित में नहीं है ये बिल। हम लोग हमें समझा देना कैसे हित में है। हम तो कह रहे हैं हमारा धान पड़ा है, ये कह रहे किसानों को खुली मंडी में कर दिया। हमें बता तो देना हम कहाँ, ये तमिलनाडु में कहाँ महंगा बिक रहा है, कहाँ कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हम 50 क्विंटल ट्राली में लाद के ले जाए, असम में ले जाए, हिमाचल में ले जाए, पंजाब में ले जाए, हरियाणा में। हमें बताएं। दोबारा मीटिंग होने वाली है, अब कल भी समझाने के लिए एक मीटिंग हुई थी, कल भी एक दोबारा मीटिंग होने वाली है। कुछ लग रही है उम्मीद की आंदोलन जो है वो आप लोगों का कोई ना कोई हल निकलेगा इसको? ये सरकार के ऊपर है, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। हम कोई घर से खाली नहीं, 400 किलोमीटर दूर से घर छोड़ के आए, हम राजी खुशी से नहीं आए। हमारे साल दर साल तस्वीरें हैं यहाँ पे, तमाम जो किसान हैं उन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और पीछे की तरफ एक बार मेरे कैमरामैन दिनेश चंद आपको कोशिश करेंगे यहाँ से विजुअल दिखाने की कि जो तमाम किसान हैं, जो अलग अलग किसानों की जो टोली यहाँ पर आ रही है, यूपी के अलग अलग इलाकों से गाजीपुर में पहुंच रहे हैं। बैरिकेड यहाँ पर पुलिस ने हालांकि किया हुआ है, लेकिन जैसे ही जो भी नया ग्रुप यहाँ पर किसानों का आता है वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैरिकेड पर जाता है, वहां पर हंगामा वहां पर होता है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। सबका ये साफ तौर पे कहना है कि वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो तीनों बिल है ये सरकार वापस ले, तब तक इनका आंदोलन इसी तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर चलता रहेगा। और अब आज यहाँ पर ये देखने को मिला कि कुछ किसान जो हैं, जो कि यूपी के अलग इलाकों से आए थे, वो अपनी गाय को लेकर यहाँ पर पहुंच गए। और कुछ लोग इतने नाराज हैं, उनका कहना है कि हमारे जानवर जो खेतों में, घरों में वहां पर अकेले हैं, उन्हें यहाँ पर लेके आ जाएंगे ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल अभय, क्योंकि वहां पर अलग अलग राज्यों से किसानों के आने का सिलसिला जारी है, तो मैं चाहूंगी कि आप अलग अलग उन ग्रुप से अगर संभव हो पाए किसानों के जत्थों से बात करने की कोशिश कीजिए। सरकार ने कल बैठक में ये बोला है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं पॉइंट वाइज उसका एक ड्राफ्ट बना के तैयार कीजिए। तो एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे कि इन किसानों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं और क्या क्या परेशानियां हैं।
देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और लोगों से और ग्रुप से यहाँ पर बात करने की। अलग अलग जो राज्यों से जो यहाँ पर किसान आए हुए हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी उत्तराखंड से आए हैं जी, उत्तराखंड नानक मता जी। अच्छा, सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो ये किसान बिल है ये आप लोगों के पक्ष में है, कल एक मीटिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो भी है आपके सामने अगर पक्ष में होता तो हजारों आदमी यहाँ ना इकट्ठा होता। छोटी छोटी जो बातें हैं सभी लोगों से आप पूछ रहे हो, पता है। एक दो बातें मान ले तो हम क्या करेंगे, तो घरों में जा रहे हैं। कल की मीटिंग से लग रहा है कि कल जो दोबारा सरकार ने मीटिंग बुलाई है उससे कोई हल निकलेगा। मीटिंग में जो लोग गए हैं मेन लोग, उनके माध्यम से तो ये हमें मैसेज मिला है कि ऐसा अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला कि सरकार मान रही है। आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड खड़ीमा से। क्या लग रहा है, कोई आप लोगों को क्या सरकार कह रही है कि आप लोगों के फायदे का बिल है, कोई मंडी खत्म नहीं हो रही है? यदि मानने को होते तो हम किसान आंदोलन क्यों करता? यदि बच्चे घर पे, परिवार घर पे है, यदि मानना होता आज तक ये आंदोलन, ये काश्तकार जो आए हुए हैं इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने तो अपना मैटर रख दिया है, अब सरकार की तरफ से है। अब हमारे जो मेन आगू बंदे जिनको बोलते हैं हम, उन्होंने कहा कि थोड़ा शांति रखिए, नहीं तो हम भी खोलने को कोई बड़ी बात थी, डंडे खाने को हम तैयार बैठे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पर यह है कि आप जो और तमाम लोग हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? जी शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से। अच्छा, अभी आप लोगों का आंदोलन जारी है, कई दिनों से आप लोग सड़कों पर हैं, जितने बॉर्डर्स बंद हैं उस वजह से लोगों को भी अब प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, दिल्ली वाले लोगों को परेशानी तो हो रही है। हम मानते हैं, हम किसान किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसान तो हर जगह मतलब पक्ष में होता है, हर पक्ष के। लेकिन जब किसान इतना परेशान है तो थोड़ी सी पब्लिक को परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल यहाँ आंदोलन की मांग लगातार चल रही है। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अलग जगह से आ रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? शाहजहांपुर बरेली मंडल के अध्यक्ष हैं, शाहजहांपुर पीलीभीत वगैरह। पीलीभीत से। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, कोई लग रहा है कि कल जो मीटिंग होने वाली है कोई हल निकलेगा आप लोगों की समस्याओं का, जो कल दोबारा से एक मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल, हम तो लगातार प्रयास में हल निकले और हम लोग शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जब तक मांगे नहीं, अगर नहीं कल नहीं निकलता, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारी खेती किसानी जो है बिल्कुल तहस नहस इन कानूनों से हो गई है। हम लोग जो है लगातार प्रयास में डटे रहेंगे, आंदोलन धरने प्रदर्शन इस तरीके से चलते रहेंगे। जो कल मीटिंग हुई है उससे आपके किसान संघ के नेता जो पहुंचे थे मीटिंग में, कुछ लग रहा है कि बात समाधान तक पहुंचने की उम्मीद है जो कल मीटिंग हो? अब देखो कल क्या होगा, वैसे हम लोगों को तो उम्मीद नहीं है। अच्छा, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? एक बार वो हमारी मांगे हैं, हमारा किसानों का धन 2-2 महीने पड़े हो गया है। इस मोदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसान, इधर कहता है कि दोहरी उपज कराएंगे, दोहरी नीति चलाएंगे। आज ये नीति जो चलाई है किसानों को बर्बाद कर दिया है। आप कहाँ से आए हैं? पूरनपुर से जी। अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोगों की मांगे, देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग जंजीर लेकर भी यहाँ पहुंचे हैं। ये बताइए कि सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका आंदोलन जो है, आप कई दिनों से सड़कों पर हैं लगातार। हम जी सरकार से यही कहने जाएंगे कि जो पुरानी व्यवस्था चलती थी उसी से चलने दें, नए कानूनों में किसान को उलझाए ना, नुकसान हो रहा है। सबसे पहले पराली के ऊपर रोक लगाई, पताई के ऊपर। दिल्ली के नेताओं को पता ही नहीं है कि पराली है क्या। किसान की बहुत बड़ी समस्या है, 5-7 हजार रुपया एकड़ का खर्चा आ रहा है पराली नष्ट करने का, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है किसान के पास। आप कहाँ से आए? पूरनपुर पीलीभीत से। अच्छा, आप युवा हैं, आप भी खेती करते हैं, आप कहाँ खेती करते हैं आप? हाँ जी, मैं भी अच्छा, ये बताइए कि सरकार जो ये दावे कर रही है, जो पीएम मोदी ने भी कहा कि ये जो बिल है, जो परसों बनारस में कहा कि ये किसान भाइयों के पक्ष में है, आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या कमियां हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, बिल पास होने के बाद पहली फसल मक्का की आई, MSP 1800 कुछ रुपए और लुट गया 700-800 में। दूसरी फसल धान की आई, MSP 1868 1888 रुपए, लुट गया 900,000 में। आज भी पीलीभीत जिले में किसान 2-2 महीने से सेंटरों पे पड़े हुए हैं, धान नहीं तोला जा रहा है। कि बिल में इतनी खामियां हैं कि आप SDM से अलावा कहीं आप शिकायत नहीं कर सकते। SDM तो पहले भी का होता है। कल एक मीटिंग हुई है, अब कल एक जो दोबारा मीटिंग होने वाली है किसान संघ की और साथ में सरकार की, लग रहा है कि आप लोगों की बातों को माना जाएगा, कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है? सरकार टाइम पास कर रही है। जैसे बंद कमरों में इन्होंने बिल पास किए, वैसे ही बंद कमरों में बैठ के बिल वापस ले ले, हम वापस चले जाएंगे, अन्यथा कोई समझौता नहीं। पूरे देश में कोरोना फैला था, तो कोरोना काल में सरकार बिल पास रही, क्या इतनी आफत थी? पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना का ढोंग बना रखा है।
कोई कोरोना नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। मैं चैलेंज करता हूँ, भारत में कोरोना नहीं है, कोरोना फर्जीवाड़ा है। किसान आप कहाँ से? सरकार हम तो गाजियाबाद। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए यहाँ पर तमाम किसान हैं, पीलीभीत से, उत्तराखंड से, और इसके अलावा आप समय दीजिए, अगर आप माइक लेकर आए हैं तो जी। पूरी यूपी से सबसे ज्यादा स्थिति खराब तराई क्षेत्र पीलीभीत के 3 जिलों की है, लखीमपुर, शाहजहांपुर और इधर सितारगंज साइड की। धान का बेल्ट है, धान सबसे अधिक पैदा होता है, धान 900 से 1100-1200 तक भी जा। अब आप सोचिए, हम अधिकतम मूल्य नहीं मांग रहे हैं, हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं। दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की, यूपी की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के कोने कोने से किसान पहुंचे हैं। पीलीभीत की बात करें, पूरनपुर की बात करें, खटीमा या नानकमत्ता, सितारगंज ले लीजिए। बहरहाल अब रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार सोनू का। कुमार सोनू, वहां पर किसानों की एक मीटिंग चल रही थी, उस पर क्या अपडेट है आपके पास? उसकी क्या स्टेटस रिपोर्ट? क्या मीटिंग खत्म हो चुकी है? देखिए, मीटिंग अभी जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय किसान यूनियन का दफ्तर है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम संगठनों से जुड़े जो किसान नेता हैं वो बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है। सुबह से 9 बजे से ये मीटिंग चल रही है और अभी भी तकरीबन आधे से पौना घंटे तक, 45 मिनट के करीब और मीटिंग ये चल सकती है। उस मीटिंग के बाद बात करेंगे हम भी, लेकिन इस मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि जो कल 3 दिसंबर को बैठक होनी है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, सरकार के मंत्रियों के साथ, उस बैठक में किस तरीके से अपने मुद्दे रखे। फिलहाल एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है मांग का जो मांग है किसानों की, क्योंकि कल बैठक रही थी और बैठक में वो बेनतीजा रही थी। लेकिन अब उस बैठक को और आगे बढ़ाते हुए जो कल बैठक होनी है उसको लेकर तमाम तैयारियां किसान कर रहे हैं। किसान नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखें और किन किन चीजों को लेकर किसान फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और किन मांगों को लेकर फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा चल रही है। भारतीय किसान यूनियन का ये लोकल ऑफिस है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर ये मीटिंग चल रही है। हालांकि मीडिया की अभी उस मीटिंग में एंट्री नहीं है। अच्छा कुमार सोनू, एक बात और बताइए, क्या वही 35 संगठन इस मीटिंग में शामिल हैं या उसके अलावा और कोई संगठन जोड़े गए हैं, और किन किन राज्यों के संगठन? देखिए, बिल्कुल ये वही संगठन है जिनको सरकार ने कल बुलाया था और जिनको कल बुलाया भी है। तो उन्हीं संगठनों से जुड़े नेता जो हैं वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के नेता हैं, इसके अलावा डिकोंदा के नेता हैं और दूसरे जो यूपी, पंजाब, हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो भारतीय किसान यूनियन की लोकल यूनिट्स हैं उनके जुड़े नेता हैं। फिलहाल ऊपर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तकरीबन 30 से 40 लोग ये हैं, किसान नेता हैं जो कि बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है मांगों को लेकर कि आखिर कल जब सरकार से आमना सामना होगा तो। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ उस कमरे के अंदर उन 35 संगठन के नेताओं की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर के बाहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में किसान यहां पर एकत्रित हुए हैं। इन बड़ी खबर पर, इन बड़ी तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।